Hello बच्चों, let us read this question. Question say that so that the lines x is equals to a by plus b, comma z equals to c by plus d, and x equals to a dash by plus b dash, and z equals to c dash by plus d dash are perpendicular to each other if a dash plus c dash plus 1 equals to 0। ये हम लोगों को लाना है। नौ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू इफ इक्वेशन ऑफ लाइंस if equation of lines are x minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 divided by a2 y minus y2 divided by b2 is equals to z minus z2 divided by c2। अगर ये दोनों लाइन आते हैं इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर if then a1 a2 plus of b1 b2 plus of c1 c2 equals to 0। दिस इज द की कंसेप्ट। अब इस की कंसेप्ट को हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब हमारे पास जो गिवन प्लेन है, सॉरी गिवन लाइंस है, क्या क्या दिया हुआ है जी, गिवन लाइंस और क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है x प्लस ऑफ x इक्वल्स टू है, x इज इक्वल्स टू a बाई x इज इक्वल्स टू a बाई प्लस ऑफ b। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा इधर, तो x माइनस b डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू बाई। इससे सॉल्व दूसरे वाले से अगर निकालेंगे, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू c बाई प्लस ऑफ d, तो इससे क्या हो जाएगा, z माइनस d डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू बाई। अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस बी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू, दोनों बाई की इक्वल है तो ये बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं दिया वो 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू z माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाई c। ये एक हमारे पास क्या हो गया, लाइन हो गया। एंड दूसरा हमारे पास जो है, एंड दूसरा जो दिया हुआ है हमारे पास, एंड जो दूसरा है x इज इक्वल्स टू a डैश बाई प्लस ऑफ b डैश, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस ऑफ b डैश डिवाइडेड बाई a डैश इक्वल्स टू बाई। और जो दिया हुआ है z वाले, वो दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू c डैश बाई प्लस ऑफ d डैश, इसका मतलब z माइनस ऑफ d डैश डिवाइडेड बाई c डैश इक्वल्स टू बाई। अब अगर सबको कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ b डैश डिवाइडेड बाई a डैश इज इक्वल्स टू बाई माइनस ऑफ 0, बाई है सिर्फ, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और z माइनस d डिवाइडेड बाई c डैश दैट इज इक्वल्स टू ए इक्वेशन सेकेंड। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को की कंसेप्ट से देखें तो क्या आ रहा है, a1 के जगह पे a है, तो दिया हुआ है हमारे पास कि क्या है जी, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेयर करके। हेयर a1 जो है हमारे पास
वो ए है, B1 है 1 एंड C1 जो हमारे पास है दैट इज C एंड A2 जो है वो A डैश है, B2 जो है 1 है एंड C2 जो है C डैश है। अब पुट कर दो फॉर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, तो देयरफॉर हो जाएगा A डैश प्लस ऑफ 1 into 1 और हो गया C डैश इक्वल्स टू 0। अब इसे अपने फॉर्मेट में लिख दो, ए डैश प्लस ऑफ सी डैश प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड रिबेल, बेस्ट ऑफ लक।